हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवान का सच्चा भक्त। भगवान का सच्चा भक्त कौन है, जानिए इस कहानी के माध्यम से। और भगवान की भक्ति पूजा पाठ तो सभी करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, शायद भगवान उसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आदि से अंत तक इस कहानी को सुनिए। एक महापुरुष थे। रात में सपना में देखते हैं कि कोई ईश्वर का दूत, जिसे देवदूत कहते हैं, एक मोटा सा ग्रंथ में कुछ लिख रहे हैं। बड़ा सुंदर चमकीला ग्रंथ था। वह स्वप्न में पूछता है, हे देवदूत महाराज, आप इसमें क्या लिखते हैं? तो देवदूत बताते हैं कि हम भक्तों की सूची लिख रहे हैं, जो भगवान की सच्ची उपासना करते हैं, जो भगवान के निकट आसन पाने की अधिकार रखते हैं। महापुरुष एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तब तो खेद है मेरी नाम उसमें नहीं आया होगा, क्योंकि मैं भगवान की कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई व्रत नहीं करता, न माला फेरता हूँ, न टीका लगाता हूँ, न जप करता हूँ, न मंदिर जाता हूँ। तो मुझे तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा ही नहीं। कहा, हे देवदूत, कभी ऐसी सूची भी अगर भगवान के पास हो जिसमें मनुष्य मात्र से प्रेम करता हो, तो अगर ऐसा कोई ग्रंथ हो तो उसमें मेरा नाम लिख लेना। देवदूत तो चला गया। आदमी का स्वप्न टूट गया, नींद भंग हुई, फिर आंखें लगी। रात में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोते हैं तब बीच बीच में नींद भंग होता है। एक स्वप्न देख लिए, फिर नींद भंग हुआ, कोई दूसरा स्वप्न आया, फिर वह मनुष्य क्या देखता है, दूसरा स्वप्न से आया। वह देख रहा है कि देवदूत आ गया है और जो सूची बनाया है उससे दूसरा भी ग्रंथ है। बोला, इसमें क्या लिख रहे हो? तो बोला कि इस सूची में कुछ संशोधन लिख रहा हूँ। क्या है भाई, जरा हमको देखने दोगे? तो कहा, देखो, प्रेम से देखो। देवदूत ने पुस्तक उसके हाथ में थमा दिया। महापुरुष का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह देखते रह गया कि भगवान के सबसे परम प्रिय भक्त में सबसे ऊपर में उसका नाम था। बोला, अरे यह क्या है, यह चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तो भगवान का कभी पूजा नहीं किया, कभी जप नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई तीर्थ नहीं गया, कभी माला नहीं फेरी, फिर भगवान की इस ग्रंथ में मेरा नाम कैसे आ गया? देवदूत ने कहा, भगवान उसको अपना सच्चा भक्त मानते हैं जो एक जीव सभी जीवों से प्यार करता है, और उसको भगवान सबसे ज्यादा मानते हैं जो दूसरों की सेवा करता है, जो मनुष्य में देवत्व देखकर उपासना करता है। इसलिए भगवान का सच्ची उपासना वही है। पत्थर में देवता का सिर्फ निवास मानना और मनुष्यों से घृणा और नफरत करना, ईर्ष्या करना, ये तो पूजा का विधान नहीं है। पूजा का विधान है, जब हम पत्थर में भगवान को मानते हैं तो फिर मानव में भी भगवान के माने, क्योंकि मानव से लेकर जड़ चेतन सब में तो वही भगवान ईश्वर व्याप्त हैं। तो संपूर्ण जगत को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी के तर्ज पर सभी को नमन करें, सभी की यथा संभव सहायता करें, सहयोग करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। और उस देवदूत ने बताया उस महापुरुष के कि आपने अपनी जीवन को जन जन की सेवा में लगा दिया, आपने भगवान का भजन तो नहीं किया, किंतु जो कोई भी दीन दुखिया मिला, जो भी कोई पीड़ित मिला, आप उससे मुंह न मोड़े, आप सदा जीवन में लोक सेवा में लगे रहे। इसी कारण से इस ग्रंथ में सबसे ऊपर में बंधु आपका नाम है। हर आत्मा में परमात्मा का निवास है, इसलिए आपने सभी आत्माओं में उसी परमात्मा को देखा। जबकि आपने परमात्मा का नाम जिह्वा पर नहीं लिया, आपने भगवान का कोई जप नहीं किया, लेकिन उस भगवान के जितने भी विग्रह हैं जो दिन दुखी थे, आप उससे उपेक्षा नहीं किया, आपने उसकी सेवा किया। तो इस कारण से आप भगवान के सच्चे भक्त हो। इसी कारण से इस ग्रंथ में आपका नाम सबसे ऊपर है। तो कहने का आशय यह हुआ, प्रियजनों, भक्तजनों, कि जो भी पीड़ितों की सेवा करता है, कष्ट पीड़ितों की सेवा करता है, सेवा का मतलब शारीरिक सेवा से लेके आर्थिक सेवा, सब तरह से गरीबों को अर्थ से मदद करो। जो कोई कष्ट में है तो उसको यथासंभव सेवा करो।
तो ये भगवान की ही उपासना है, ये भगवान की ही पूजा है। हरि ओम तत्सत। ओम।